हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। अपना जो जीके जीएस सीरीज चल रहा था एसएससी जीडी के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग का लेक्चर 6 है, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किताबें और उसके लेखक को, यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉपी पेन साथ में लीजिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो बस इतना काम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि नया चैनल है, जल्दी से ग्रो हो जाएगा। और इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आप अगर सब्सक्राइब भी कर देते हो तो आपका कुछ जा नहीं रहा है। और भले हम लोग को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिल जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जो इससे बढ़कर अच्छा चीज़ मेरे लिए तो कुछ नहीं है, और शायद आप इसमें अगर सपोर्ट कर देते तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें जो हम लोग करेंगे ना, तो मैं आपको जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं मैं थोड़ा सा उसको बता दूं कि इसमें हम लोग ये पिनेकल बुक है, ये पिनेकल का बुक है एसएससी जीडी का, जो 2024 के लिए है। तो इसमें हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू जीके जीएस को कवर करते हैं। तो हम लोग जो यहाँ बुक्स एंड ऑथर होगा ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको फिर करेंगे और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो कॉपी पेन साथ में ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म, कौन सा द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1957 में द बुद्ध एंड हिज धम्म के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो गए आपके B.R. अम्बेडकर, जो कि संविधान के निर्माता भी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे B.R. अम्बेडकर। इन्हीं का बुक है द बुद्ध एंड हिज धम्म। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इसके कुछ अन्य भी पुस्तकें हैं, जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट कौन कौन सा हो गया, एक बुक बहिष्कृत, अरे भाई हो जा, बहिष्कृत भारत, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, और थॉट्स ऑन पाकिस्तान। और आपका ये फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ द इंडिया, हु वर द शूद्रस, द अनटचेबल्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। ये सब आपका B.R. अम्बेडकर से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगर B.R. अम्बेडकर का बुक पूछा हुआ तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर B.R. अम्बेडकर का बुक का क्वेश्चन हुआ तो। फास्टिंग एंड फीस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन थी? तो फास्टिंग और फीस्टिंग की लेखिका कौन है? तो नन अदर देन अनीता देसाई। अनीता देसाई का ही बुक है फास्टिंग एंड फीस्टिंग। इसमें क्या हुआ था, फास्टिंग एंड फीस्टिंग को 1999 में, यानी 1999 में कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब आपको पता है ये बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था, तो ये वैसे में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अनीता देसाई बहुत एक तरह से कह लो कि फेमस भी है। इसका एग्जाम में इसके बुक्स को से क्वेश्चन बनते हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये ग्रेजुएट में यानी सीजीएल में पूछा गया है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं सीजीएल में पूछा गया तो भाई ये एक फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सीजीएल में अगर अनीता देसाई का बुक पूछा गया तो जीडी में नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपको पता है। तो अनीता देसाई का जो भी जितना ही बुक होता है या फिर जो इंपॉर्टेंट बुक्स है मैं उसको मार्क करते जाऊंगा, और वो आप लोग कॉपी में लिख के उसे याद कर लीजिएगा। तो फास्टिंग एंड फीस्टिंग किसका है? अनीता देसाई का है। उसको 1999 में साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार चुना गया था। ये पूछ सकता है कि वैसे आपके जीडी में नहीं पूछा जाएगा ये इतना डीप में कि कब इसको बुकर प्राइज मिला गया था। फास्टिंग एंड फीस्टिंग को इतना याद रख लीजिए कि बुकर पुरस्कार मिला था। अच्छा, इसमें और कौन सी इसके बुक है अनीता देसाई का? क्लियर लाइट ऑफ डे, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी जो एक इंपॉर्टेंट बुक है, वॉयस इन द सिटी, और द ऑस्ट्रिडर्स ऑफ डिसअपियरेंस। ये सब कुछ अनीता देसाई का बुक है, जिसमें से आप इसको याद रख लीजिएगा। आपका यहाँ इन कस्टडी जो इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, क्योंकि ये बार बार रिपीट एग्जाम में होता है। सिक्स मिशन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। क्या बोला? सिक्स मिशन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, डैश के द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके बुक है? क्रिस गेल का बुक है। ये है क्या? ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। क्रिस गेल की आत्मकथा है। क्या? सिक्स मिशन, आई डोंट लाइक क्रिकेट बट आई लव इट। ये आपका क्रिस गेल का है। अब कुछ क्रिकेटर जो कि ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे।
सैन वार्न का क्या है, नो स्पिन, सैन वार्न का नो स्पिन, युवराज सिंह का द स्टेट ऑफ माई लाइफ, और जावेद मियांद का कटिंग एज, जावेद मियांदाद का कटिंग एज, सूरज रैना का क्या है, बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना का बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिसमें से आपको सचिन तेंदुलकर इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लेइंग इट माई वे, और क्रिस गेल का तो आपने देखा है क्रिस गेल का कौन सा, कि आपका आई डोंट लाइक क्रिकेट बट आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये आपका क्रिस गेल का है। अगला क्वेश्चन है, संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक स्मरण लिखा था। मून वॉक किसका है, तो ये माइकल जैक्सन का है। मून वॉक आपका माइकल जैक्सन का ऑटोबायोग्राफी है। उनके मून वॉक को इस छोड़कर एक्सेप्ट मून वॉक और कौन कौन से माइकल जैक्सन के बुक हैं, जैसे कि थ्रिलर लाइव, आपका डांसिंग द ड्रीम, थ्रिलर लाइव हो गया, डांसिंग द ड्रीम, दी वॉर एंड द सीट म्यूजिक, डिस्कोग्राफी, गॉट टू बी अ बैन और बैन म्यूजिक एंड ये सब आपका इसका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य में जेसी पुरस्कार 2022 जीता। तो आप ये देख सकते हैं, ये करंट में ही है। कौन सा बुक, द पैराडाइज ऑफ फूड, ये किसका है, तो ये आपका खालिद जावेद का है। द फूड कौन सा था, इसके रुको हाँ, द पैराडाइज ऑफ फूड, ये खालिद जावेद जी का बुक है, द पैराडाइज ऑफ फूड। और उसके कुछ किताबें हैं उर्दू भाषा में, उनकी एक किताब है तफरी की एक दोपहर, एस पनीर सेल्वन, अमिताभ बागची, ये सब आपको छोड़ देती हैं। बाकी कहीं अगर क्वेश्चन बनेगा जावेद से आपका खालिद जावेद से, तो हम लोग वापस इसको डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा को शीर्षक राग मिला है। रागमाला किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसका आत्मकथा है, तो रागमाला आपका रविशंकर जी का, पंडित रविशंकर जो कि तबला के वादक है, उनका आत्मकथा है। अब रविशंकर के कुछ और भी बुक हैं, जैसे कि माई म्यूजिक माई लाइफ। अच्छा, आप जितने भी देखेंगे ना, जो भी थोड़ा फेमस पर्सनैलिटी, उनका कोई बुक नहीं पूछा जाता, अगर उनसे जो उनका जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे बुक लिखा हुआ है उनके अन्य बुक्स, इनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफी को, आत्मकथा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप बुक्स ये नहीं याद कर रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट ऑटोबायोग्राफी तो याद कर ही लें। तो रविशंकर का ऑटोबायोग्राफी क्या है, रागमाला। अच्छा, जाकिर हुसैन का ऑटोबायोग्राफी क्या है, अ लाइफ इन म्यूजिक, जाकिर हुसैन, अ लाइफ इन म्यूजिक, ये भी आपका इसका हो गया, जाकिर हुसैन का। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है। बलराज साहनी की नहीं, बलराज साहनी द्वारा लिखी गई कौन सा बुक है, तो ये आपका हो गया द एक्ट ऑफ, ये तो नहीं, मैं एक हरफन वाला, ये भी नहीं, मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये आपका बलराज साहनी के द्वारा लिखा गया है, मेरी फिल्मी आत्मकथा। अच्छा, फिर बात करेंगे द एक्ट क्या हो गया, रुको द एक्ट ऑफ माई लाइफ, इसके लेखक कौन है, तो द एक्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक है ज्योति सभरवाला, ज्योति सभरवाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई है। कमला दास द्वारा लिखी गई थी, कमला दास के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो कमला दास जी ने कौन सा बुक लिखी था, तो माई स्टोरी, बिल्कुल यही माई स्टोरी ही कमला दास का बुक है। अच्छा, अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, ये बेबी हेल्डर का है। अ लाइफ अपार्ट, ये आपका किसका हो गया, आपका नील मुखर्जी जी का। स्मृति चित्र, द मेमोयर ऑफ अ स्पिरिटेड वाइफ, ये आपका लक्ष्मीबाई तिलक का है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट आ गया है, कुछ आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी। जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी को क्या बोलते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आत्मकथा हाउ बिकम ए हिंदू, ये किसका है, सीताराम गोयल जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आत्मकथा का नाम क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आत्मकथा
और हाउ आई बिकम अ हिंदू ये आपका सीताराम गोयल जी का है। अगला क्वेश्चन है, पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? यानी कि विक्रमार्जित विजय किसका बुक है? ये पंपा द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में है? तो ये आपका कन्नड़ भाषा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, संस्कृत भी नहीं है। अच्छा, पाणिनि के लेखक कौन है? जो इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वयं में अष्टाध्यायी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, शूद्रक का मृच्छकटिका, कलहन का राजतरंगिणी। इसको तो ये रट ही लेना है, ये जितना ही बुक है ना ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। पाणिनि अष्टाध्यायी, पतंजलि महाभाष्य, शूद्रक मृच्छकटिका और कलहन आपका राजतरंगिणी, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ आई बिकम अ हिंदू। हाउ आई बिकम अ हिंदू आपने यहाँ पे तुरंत देखा होगा, कहाँ था? यहाँ देखिए, हाउ आई बिकम अ हिंदू सीताराम गोयल जी का है ना। इसी तरह जो आप देखा आपने रिपीट हुआ ना, तो इसी तरह जैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप पढ़िएगा ना तो इसके रिपीट होंगे ही होंगे। बस इतना जितना मैंने पढ़ा है इतना करके जाइए, एग्जाम में आपका मैं बता रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 95% या 100% नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई ये जीएस है। अगर मैं 95% या 100% बोल देता हूँ तो ये बस आपको एक भ्रम में रखना हुआ। तो हाउ आई बिकम अ हिंदू ये आपका सीताराम गोयल जी का है। बाकी कोई 10% जो है ना वो आपके लक पर डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत लकी हो आप तो फिर आपका 100% सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी का हुआ नहीं है, या फिर हुआ हो तो मुझे नहीं पता। तो हाउ आई बिकम अ हिंदू किसका बुक है? सीताराम गोयल जी का बुक है। इसके द्वारा कुछ बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये भी आपका सीताराम गोयल जी का है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। द डिवाइन रोमांस, मैंस इटर्नल केस्ट, ये भी आपका ये सॉरी क्या बोल रहे हैं सीताराम गोयल जी का है। अब किरण बेदी का कुछ कुछ बुक देख लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी का कौन कौन सा बुक है? फियरलेस गवर्नेंस, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, ये भी आपका किरण बेदी का ही है। फियरलेस गवर्नेंस, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, हिम्मत है, ये आपका इसका किरण बेदी का हो गया। अब कमला सुरैया का देख लेते हैं, माई स्टोरी, कमला सुरैया का हो गया। माई स्टोरी कमला सुरैया का। और शशि थरूर का द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर का हो गया। व्हाई आई एम अ हिंदू, यहाँ देखो हाउ आई बिकम अ हिंदू का सीताराम गोयल, लेकिन व्हाई आई एम अ हिंदू ये शशि थरूर का है। वाई इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ आई बिकम अ हिंदू ये सीताराम गोयल जी का, और व्हाई आई एम अ हिंदू ये आपका शशि थरूर का। प्राइड प्रोजिडिस एंड पंडितरी, और ये भी आपका शशि थरूर का ही हो गया। और अम्बेडकर अ लाइफ, ये आपका शशि थरूर का ही है, इसको याद रखिएगा, ये तो करंट में है। अम्बेडकर अ लाइफ ये आपका शशि थरूर जी का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखा है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसका है? तो ये आपका माइक टायसन जी का है। माइक टायसन जी का ही अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है। और कुछ कुछ देख लेते हैं। अनब्रेकेबल ये किसकी बुक है? मैरी कॉम, अरे यार, अनब्रेकेबल किसका है? तो मैरी कॉम का है। अरे क्या हो रहा है? एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं। अनब्रेकेबल किसका है? तो मैरी कॉम का है। सुल्तान अ मेमोयर किसका है? वसीम अकरम का। इसको याद रख लीजिएगा, मैरी कॉम का बुक है अनब्रेकेबल, ये इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ए मेमोयर मेमोयर वसीम अकरम का। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, ये भी ऑटोबायोग्राफी है साइना नेहवाल का, आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन। द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह का, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अ शॉर्ट अर्थ हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा जी का है। एस अगेंस्ट आइट्स एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा का है। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा का। द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी ये मोहम्मद अली जी का है। सब ये आत्मकथा ही है। कौन कौन सा? अनब्रेकेबल मैरी कॉम का, सुल्तान ए मेमोयर वसीम अकरम का, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल का, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, अ शॉर्ट अर्थ हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी ये मोहम्मद अली का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ अभी हम लोगों ने करके आया कि ये मिल्खा सिंह का है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपका हो नहीं जाता है डिस्कस करने को। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है?
आई थिंक ये सबको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम का बुक का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर है। ये बिल्कुल भी नहीं है। और द रेस ऑफ माई लाइफ तो आपने देखा कि आपका क्या बोल रहे थे भी, मिल्खा सिंह का है। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम जी का कुछ और भी बुक है, जैसे कि आपका इग्नाइटेड माइंड, ये टर्निंग पॉइंट्स, आरोहण, ये सब बुक है। अच्छा, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसका है, कुंवर नटवर सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, कुंवर नटवर सिंह। वेटिंग फॉर अ वीजा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वेटिंग फॉर अ वीजा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है। द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है। द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखा गया है, तो द जोया फैक्टर आपका अनुजा चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। राजा श्री नहीं, जेरी पिंटो, सुकेतु, ये सब कुछ नहीं, अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया द जोया फैक्टर। अच्छा, अनुजा चौहान के द्वारा और कौन कौन सा बुक लिखा हुआ है, बेटल फॉर बिटोरा, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, ये आपका अनुजा चौहान का हो गया। द हाउस दैट बीजे बिल्ट, ये भी आपका अनुजा चौहान का हो गया। जेरी पीटो का हेलेन, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एच बॉम्ब। सुकेतु मेहता, दिस लैंड इज आवर लैंड, एन एमिग्रेंट मैनिफेस्टो। मैक्सिमम सिटी, बॉम्बे लास्ट एंड फाउंड, ये आपका ये सब आपका हो गया अनुजा चौहान, सॉरी सुकेतु मेहता का है। राजश्री आपका ट्रस्ट मी किसका है, तो राजश्री का है। अगला क्वेश्चन, ड्रीम फ्रॉम माई फादर की डैश की आत्मकथा है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये किसकी आत्मकथा है, तो ड्रीम फ्रॉम माई फादर ये आपका ये बेनिटो मुसोलिनो का नहीं, एनी फ्रैंक का बिल्कुल भी नहीं, आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन का नहीं, बराक ओबामा का है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा का बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। अब बराक ओबामा को शायद सभी जानते हो कि ये क्या है, ये आपके अमेरिका के तुम्हारा राजनेता है और प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ देख लेते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के कुछ पुस्तकें, जैसे कि पुअर रिचर्ड्स अल्मैनक, ये आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन की पुस्तक है। अ लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, क्या अ लाइफ ऑफ द जीनियस, अरे यार हो जा, अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। तो ये आपका किसकी जीवनी है, तो क्या था, अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये आपका श्रीनिवास रामानुजन जी का आपका जीवनी है। कौन सा, अ लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजन जी का है। अरे हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसका बुक है, क्या वो शेखर बंदोपाध्याय का है, नहीं, आर के नारायण का है, नहीं, आर सी मजूमदार का है, नहीं, विपिन चंद्र का है। विपिन चंद्र ने ही लिखा है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और कुछ देख लेते हैं, और इसमें तो कुछ है नहीं। अच्छा, और एक देख लेते हैं, बिपिन चंद्र के कुछ इंपॉर्टेंस बुक, जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये बिपिन चंद्र जी का ही है। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ये सब आपका बिपिन चंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखा गया है। तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसके द्वारा लिखा गया है, किरण देसाई के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, अमित त्रिपाठी नहीं, इंदु सुंदरेशन नहीं, चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया है उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन। द पैलेस ऑफ इल्यूजन चित्रा बनर्जी ने लिखा है। अब चित्रा बनर्जी की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, ब्लैक कैंडल, लिविंग युवा सिटी, ये भी आपका चित्रा बनर्जी जी का है। अमित त्रिपाठी का देख लेते हैं, सीता, अमित त्रिपाठी ने लिखा है। द सीक्रेट ऑफ नागाज, ये भी अमित त्रिपाठी का ही है, सीता और द सीक्रेट ऑफ नागाज, और सुहलदेव, रावण, सीता भी, रावण भी, और आपका नागाज, सुहलदेव, ये सब आपका अमित त्रिपाठी ने ही लिखा है। इंदु सुदर्शन का कौन कौन सा है, इंदु सुंदरेशन का द माउंटेन ऑफ वाइट, ये इंदु सुंदरेशन का है। द स्प्लेंडर ऑफ साइलेंस, शैडो ऑफ प्रिंसेस, ये आपका इंदु सुदर्शन का। किरण देसाई का क्या, द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, किरण देसाई का बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ।
अगला क्वेश्चन, मालगुडी डेज की डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है। मालगुडी डेज किसकी है? मालगुडी डेज आपका आपका किसका? झुंपा लाहिड़ी का नहीं, आर के नारायण का है। मालगुडी डेज आर के नारायण का ही बुक है। और कुछ देख लेते हैं अन्य का। हाँ, चेतन भगत। चेतन भगत का जो एक बहुत ही फेमस आपका राइटर है, ऑथर है, चेतन भगत का बुक का नाम क्या है? 5.Someone वन अरेंज्ड मर्डर। 5.Someone अरेंज्ड मर्डर, ये आपका चेतन भगत का है। अमित त्रिपाठी का कौन सा बुक है? तो वॉर ऑफ लंका, द सीक्रेट्स ऑफ नाक्स, ये अमित त्रिपाठी का है। वॉर ऑफ लंका और द सीक्रेट्स ऑफ नाक्स, अमित त्रिपाठी। झुंपा लाहिड़ी, झुंपा लाहिड़ी का कौन सा बुक है? द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज आपका झुंपा लाहिड़ी का बुक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण द्वारा कौन सा लेखक बुक लिखा गया है? तो आर के नारायण है ना, आर के नारायण द डार्क रूम, ये बस ये उसी का है। द डार्क रूम ही आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम इन एक्साइल डैश की आत्मकथा किताब है। अच्छा रुको, मैं देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन हो गया, कहीं ज़्यादा क्वेश्चन ना हो जाए, इसलिए देख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे 88 से स्टार्ट किया था, है ना, 88,012 और अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम इन एक्साइल डैश की आत्मकथा किताब है। फ्रीडम इन एक्साइल किसका बुक है? तो फ्रीडम इसका क्या जवाहरलाल नेहरू का है? बिल्कुल भी नहीं। महात्मा गांधी जी का नहीं। जेबी कृपलानी का नहीं, आपका दलाई लामा। फ्रीडम इन एक्साइल आपका दलाई लामा का बुक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब जवाहरलाल नेहरू का बुक कौन सा है? एन ऑटोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, पीछे पढ़ लिया हम लोग। तो एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। महात्मा गांधी जी का बुक क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जेबी कृपलानी का माई टाइम्स, ये सब आपका ऑटोबायोग्राफी है। जवाहरलाल नेहरू का एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, और महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और जेबी कृपलानी का माई टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ डैश का एक संग्रह है। तो गल्पगुच्छ किसका संग्रह है? गल्पगुच्छ क्या भक्ति गीतों का संग्रह है? बिल्कुल भी नहीं। कविताओं का संग्रह नहीं। अंग्रेजी शायरियों का संग्रह है? नहीं। लघु कथाएं का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखा गया है गल्पगुच्छ, ये एक लघु कथाओं का संग्रह है। चलिए अगला, अच्छा यहाँ पे एक चीज हम लोग देख लेते हैं। आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखा है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। अगला क्वेश्चन, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डैश की एक आत्मकथा पुस्तक है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसका बुक है? क्या सत्यजीत रे का है? आंसर नहीं। श्याम पित्रोदा का है? नहीं। हरिवंश राय बच्चन का है। हरिवंश राय बच्चन जी ने ही इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम को लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। डैश ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हम लोग को यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना है, सीधा सीधा पूछा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका बुक है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या एडवर्ड जेनर का बुक है? तो नहीं। चार्ल्स डार्विन का बुक है? नहीं। रॉबर्ट ब्राउन का बुक है, जिसने क्या किया था? सेल का खोज किया था। कौन सा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपका रॉबर्ट ब्राउन जी का बुक है ना। एक सेकंड, ये रॉबर्ट ब्राउन जी का बुक नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गया। ये चार्ल्स डार्विन जी का बुक है, रॉबर्ट ब्राउन का नहीं। चार्ल्स डार्विन जी का बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एस अगेंस्ट ऑड्स, यह डैश की एक पुस्तक है। एस अगेंस्ट ऑड्स किसका है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, आपका जो है एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें। तो क्या वो बीबी गिरी थी? मैरी कॉम थी? नहीं। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा जी का ही बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स। और सानिया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है, जिसको कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न 2015 में, पद्म भूषण 2016 में मिल चुका है। अच्छा, अ शॉर्ट आर्ट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी का, अगेन ये रिपीट हो रहा है। और बिलीव किसका है?
सॉरी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसका है? सुरेश रैना का है। और 281 281 एंड बियॉन्ड ये वीवीएस लक्ष्मण जी का है। गोल किसका है? मेजर ध्यानचंद्र जी का है। 281 एंड ये रिपीट नहीं हुआ था, ये पहले आ चुका है। बाकी 281 एंड बियॉन्ड किसका है? वीवीएस लक्ष्मण जी का। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण जी का। गोल मेजर ध्यानचंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? नीलकांतन के पहले उपन्यास का हेडलाइन क्या है, टाइटल क्या है? तो नीलकांतन का जो टाइटल है ना, वो आपका है असुर टेल ऑफ द वैंकिस्ड। ये आपका नीलकांतन का टाइटल है। अरे यार, ये क्या बार बार हो जा रहा है? इसका थोड़ा सा इसको ये करता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का बुक जो है ट्रूथ ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसी का हिंदी है सत्य के प्रयोग। अमित त्रिपाठी का बुक है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, और बान भट्ट ने लिखा था कादम्बरी। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी महात्मा गांधी का एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसका हिंदी में सत्य के प्रयोग, ये हम लोगों ने देख चुका है। अच्छा, एक सेकेंड, आपका इसमें मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। नीलकांतन का ऑथर कौन है? तो नीलकांतन का ऑथर है आनंद नीलकांतन। इसका नाम पर ही ये बुक रखा गया है। आनंद नीलकांतन के ने ही नीलकांतन लिखा है। अगला क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका बुक है? ये पीछे रिपीटेड है, आप देख सकते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन जो था, ये आया हुआ, ये पूछा था, जो था वो सीजीएल में पूछा गया था, और अगेन आपका देख सकते हैं इसको एमटीएस में पूछा गया है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन देख के ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये आपका सीजीएल लेवल का है या एमटीएस लेवल का है, जीडी लेवल का है, ऐसा हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप चाहे जीडी का पढ़ो या एमटीएस का या सीजीएल का, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपका यही सब जो बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं ना, फिर एग्जाम में किसी कारण से इसका छूट जाता है। क्योंकि मान लो अगर एक पूछा गया और बाकी बच्चे जवाब देंगे भाई, इतना अगर मान लो आप देख रहे हैं कि 84,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है, तो भाई इसमें बच्चे भी तो आएंगे, इसलिए अपने तैयारी को कम नहीं होने देना है। अगला क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ किसका बुक है? तो ये आपका अनिता देसाई जी का, सॉरी अनिता नहीं, किरण देसाई जी का बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा? एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम किसका बुक है? तो क्या वो लाला लाजपत राय जी का है? नहीं, जवाहरलाल नेहरू का बुक है एन ऑटोबायोग्राफी, जो कि हम लोग पीछे में देख चुके हैं, ये रिपीटेड है। इसीलिए हम लोग को इस तरह पढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग कितना क्वेश्चन डिस्कस किया, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब इसी में हम लोग का देखो रिपीट हो रहा है। इस तरह अगर हम लोग मान लो 200 क्वेश्चन कर लेते तो हम लोग को याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, और कुछ देख लेते हैं बुक्स, जैसे कि आपका जवाहरलाल नेहरू के कुछ अन्य बुक्स है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेट्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सब आपका जवाहरलाल नेहरू जी का बुक है। अन्य कुछ प्रतिष्ठित लोगों के देख लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। अरे यार, जैसे महात्मा गांधी का बुक का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी जी का बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। और लाला लाजपत राय जी का बुक क्या है? द अनहैप्पी इंडिया। इसको याद कर लीजिएगा, द अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी का है। यंग इंडिया भी लाला लाजपत राय जी का ही है। लाला लाजपत राय जी का कौन कौन सा बुक है? अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। इंदिरा गांधी का बुक है द इटर्नल इंडिया पीपल्स एंड प्रॉब्लम। ये आपका ये किसका हो गया? इंदिरा गांधी का हो गया इटर्नल इंडिया पीपल्स एंड प्रॉब्लम। अच्छा, महाकाव्य पद्मावत डैश के लेखक है। पद्मावत के लेखक कौन है? तो ये आपका मलिक मोहम्मद जायसी है, जिसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। पद्मावत का नाम सुन के आपको अलाउद्दीन खिलजी का याद आना चाहिए। याद अगर नहीं आ रहा है तो गलत बात है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको नाम याद आना ही चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा है। कुलदीप नैयर का बुक का नाम है बियॉन्ड द लाइन्स। कुलदीप नैयर के बुक का नाम क्या है? बियॉन्ड द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू और इमरजेंसी रिटोल्ड। ये भी कुलदीप नैयर ने लिखा है। कौन कौन सा? बियॉन्ड द लाइफ्स, इंडिया आफ्टर नेहरू और इमरजेंसी रिटोल्ड। ये आपका कुलदीप नैयर जी का हो गया। कालिदास का बुक का नाम क्या है? शकुंतला, ऋतु संहार, द मेघदूत। कौन कौन सा? शकुंतला, ऋतु संहार, द मेघदूत। अलबरूनी किसका किताब है? अलबरूनी किताबुल हिंद। अच्छा सॉरी, हाँ, अलबरूनी ने कौन सा बुक लिखा है? अलबरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद।
जो कि कहाँ किसके टाइम में शायद क्या था, फिरोज, कौन सा फिरोज था, मोहम्मद बिन, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ शायद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में अंदरूनी थे। मोहम्मद बिन तुगलक था, महमूद बिन तुगलक था, महमूद, अच्छा याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो। ऋतु संहार या छह ऋतु में संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, जिसे किसने लिखा है? तो अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि ऋतु संहार कालिदास जी का एक बुक है। अच्छा, कालिदास के कुछ प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम और द मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभवम जैसे नाटक नाटक शामिल है। कौन कौन सा? तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी पीछे में? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश और कुमार संभवम जैसे नाटक को लिखा है कालिदास जी ने। आई टू हेड अ लव स्टोरी किसने लिखा है? आई टू हेड अ लव स्टोरी, तो आई टू हेड अ लव स्टोरी क्या अरविंद अडिगा जी ने लिखा है? नहीं। रस्किन बॉन्ड ने नहीं। आपका हो गया दुर्जोय दत्ता ने नहीं। रविंदर शाह ने लिखा है, रविंदर सिंह ने लिखा है। आई टू हेड अ लव स्टोरी रविंदर सिंह जी ने ही लिखा है। अच्छा, रविंद्र सिंह जी के कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। द बिलेटेड बैचलर पार्टी, लाइफ इट हैपेंड यस्टरडे, टेल मी अ स्टोरी, योर ड्रीम्स आर माइन, योर ड्रीम्स आर माइन नाउ, और कैन लव हैपेंस ट्वाइस। ये सब आपका बुक आपका रविंद्र सिंह जी का है। रस्किन बॉन्ड का बुक क्या है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है एक तो द रूम ऑन द रूफ, आपका द ब्लू अम्ब्रेला, एग्री रिवर, वैंग्रेट्स इन द वैली, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, जिसमें से आपका रस्किन बॉन्ड का बुक का इंपॉर्टेंट हो जाता है द रूम ऑन द रूफ, और द ब्लू अम्ब्रेला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्युंजय यानी शिव रत्नत्रय उपन्यास लिखा है? कौन कौन सा? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, कौन सा? मेलुहा के मृत्युंजय किसने लिखा है? द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा या मेलुहा के मृत्युंजय, ये आपका लिखा है अमीश त्रिपाठी जी ने। और अमीश त्रिपाठी के कुछ बुक देख लेते हैं। स्कैन ऑफ इच्छाउक, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, दुर्दो द सीक्रेट ऑफ द नागाज, क्या लिखा है? दुर्जय दत्ता, दुर्जय दत्ता ने कौन कौन सा बुक लिखा है? द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स, द परफेक्ट एस, ये आपका सॉरी द परफेक्ट अस है ये। दुर्जय दत्ता के द्वारा क्या लिखा गया है? द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स और द परफेक्ट अस। अगला क्वेश्चन है, वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के आत्मकथा है? तो वाइड एंगल देखकर आपको पता चल गया होगा ये किसी न किसी क्रिकेटर का ही है। तो वसीम अकरम, युवराज सिंह, इमरान खान या अनिल कुंबले, किसका? तो ये अनिल कुंबले जी का है द वाइड एंगल। अनिल कुंबले जी का ये है बुक द वाइड एंगल, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला था 1995 में और पद्मश्री मिला है 2005 में। द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर किसका बुक है? तो द व्हाइट टाइगर आपका अरविंद अडिगा जी का बुक है। अब अरविंद अडिगा का कुछ और भी बुक है। अच्छा, द व्हाइट टाइगर को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं। द व्हाइट टाइगर के बगल में 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिल गया है। और एमनेस्टी लास्ट मैन इन टावर, एमनेस्टी लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे, बिटवीन द एसोसिएशंस, ये आपका अरविंद अडिगा जी का ही है। मुल्क राज आनंद ने कौन कौन सा बुक लिखा है? तो अनटचेबल, कूली, अक्रॉस द ब्लैक वर्ड्स और टू लिव्स एंड द एड, द विलेज, आपका मुल्क राज आनंद जी का हो गया। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? अनटचेबल, कूली, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। खुशवंत सिंह का कौन कौन सा बुक है? ट्रेन टू पाकिस्तान और दिल्ली अ नोवेल, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ट्रूथ ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ये आपका खुशवंत सिंह का बुक हो गया। जिसमें ट्रेन टू पाकिस्तान एक बार नहीं वो आता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता हो जाता है। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की? आई थिंक इसका आंसर सबको पता होगा, विष्णु शर्मा ने किया है पंचतंत्र की रचना। अच्छा, पंचतंत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विष्णु शर्मा कौन है? एक भारतीय विद्वान और लेखक थे। पंचतंत्र संस्कृत पद्य और गद्य में परस्पर संबंधित पशु दंत कथाओं को एक संग्रह है। तो आपको यह पूछा जा सकता है पंचतंत्र किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं संस्कृत में लिखा गया था, लिखा तो विष्णु शर्मा ने, लेकिन किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ किसके के लेखक कौन है? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक है के नटवर सिंह, नटवर सिंह ने लिखा है वन लाइफ इज नॉट इनफ। इसके और कुछ बुक देख लेते हैं। द लीगेसी ऑफ नेहरू, टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, स्टोरीज फ्रॉम इंडिया, और फराज अहमद के बुक का नाम क्या है? दर्दे अशोभ जनन जनन, आपका इसका फराज अहमद का बुक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एट रिस्क, इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? इंडिया एट रिस्क,
इंडिया अ किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो वो आपका जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इंडिया अ जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य पुस्तकें डिफेंडिंग इंडिया, ट्रेवल्स इन ट्रांसोक्सियाना, कॉन्फिडेक्टेड एंड डिप्लोमेसी, अ कॉल टू ऑनर इन सर्विस ऑफ इमरजेंट इंडिया। ये सब आपका बुक हो गया। इससे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका? जसवंत सिंह का इंडिया अ क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे 26 आ गया, 25 आ गया है ना। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक का था है? तो ये आपका नेल्सन मंडेला का है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका नेल्सन मंडेला का बुक है, और सॉरी ऑटोबायोग्राफी है। कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के पीछे बुक देख लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का बुक का नाम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसको तो आप ऐसा याद रख लीजिएगा, इसमें याद रखने का कोई जरूरत है नहीं। जवाहरलाल नेहरू का है कि टुवर्ड्स फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स ट्रूथ, लेकिन ये आपका टुवर्ड्स फ्रीडम है, जवाहरलाल नेहरू का बुक। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एंड देन वन डे अ मेमोयर। एंड देन वन डे अ मेमोयर के लेखक कौन है? किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? एंड वन डे अ मेमोयर। तो ये आपका क्या शाहरुख खान जी का है? बिल्कुल भी नहीं, नसीरुद्दीन शाह का है। हाँ, नसीरुद्दीन शाह का ही बुक है एंड देन वन डे अ मेमोयर। अच्छा, करण जौहर का बुक का नाम क्या है? तो करण जौहर का बुक का नाम है क्या है? 2020 में पद्मश्री अनसुटेबल बॉय। अनसुटेबल बॉय करण जौहर का बुक का नाम है। प्रियंका चोपड़ा ने 2016 में पद्मश्री जिसको मिला है अनफिनिश्ड, बुक का नाम है अनफिनिश्ड, जिसको 2016 में पद्मश्री मिला है। शाहरुख खान के बुक का नाम क्या है? इसको 2005 में पद्मश्री मिल गया है। 20 ईयर ऑफ द डिकेड, 20 ईयर ऑफ द डिकेड के नाम से शाहरुख खान का बुक है। 2005 में इसको पद्मश्री मिल गया 20 ईयर ऑफ द डिकेड। फिर से एक बार देख लेते हैं। नसीरुद्दीन महमूद का बुक है वन डे अ मेमोयर, और उसके बाद करण जौहर का बुक का नाम है अनसुटेबल बॉय। प्रियंका चोपड़ा का नाम है बुक का नाम है अनफिनिश्ड, और शाहरुख खान का 20 ईयर ऑफ द डिकेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्लेइंग इट माई वे। देश की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे क्या MS धोनी का है? बिल्कुल भी नहीं। राहुल द्रविड़ का है? नहीं, सचिन तेंदुलकर जी का है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी का है। याद रखिए, जितना भी खिलाड़ी है ना, इसका ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, खासकर क्रिकेट के खिलाड़ी। निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो क्या वो फ्लड ऑफ फायर के लेखक अरुणिमा सिन्हा है? बिल्कुल नहीं। तरुण खन्ना? नहीं, सॉरी नहीं, अमिताभ घोष जी है। फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। अब अमिताभ घोष के कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे कि द शैडो लाइन्स, द हंग्री टाइड, द नटमेग्स कर्स, द ग्लास पैलेस, रिवर ऑफ स्मोक, द कलकत्ता क्रोमोजोम, गन आइलैंड। अच्छा, अरुणिमा सिन्हा के बुक बुक का नाम क्या है? बॉर्न आर गन एंड द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लेसिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। कितना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, छोड़ो। तरुण खन्ना का बुक का नाम क्या है? विनिंग इन एमर्जिंग मार्केट्स। विनिंग इन एमर्जिंग मार्केट तरुण खन्ना है। बिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, फाउंडेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, कुंभ मेला, मैपिंग द एफिमेरल मेगा सिटी और ट्रस्ट। ट्विंकल खन्ना का बुक का नाम है मिसेज फनी बोन्स। ट्विंकल खन्ना का बुक का नाम है मिसेज फनी बोन्स और पजामाज और फॉर गिविंग। ये सब आपका ट्विंकल खन्ना के बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके पुस्तक, इसके लेखक कौन है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक आपका स्टीफन हॉकिंग हो गए। स्टीफन हॉकिंग जी ने ही अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को लिखा है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग। अच्छा, कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ब्लैक होल, द रिच कलर्स, द यूनिवर्स इन अ नटसेल, द ब्लैक होल वॉर। लिखा है इसको लियोनार्ड सुसंगित के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों से लिखा गया है? विक्रम सेठ, तो देखिए इसका आंसर फर्स्ट में ही है, अ सुटेबल बॉय जी को ही विक्रम सेठ जी ने लिखा है, अ सुटेबल बॉय। अब विक्रम सेठ फिर से एक अगेन बहुत बड़ी हस्ती है, तो इसको हम लोग हंसत लेते हैं। इससे कुछ बुक्स को देख लेते हैं, जैसे कि द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ का ये द गोल्डन गेट, एंड इक्कल म्यूजिक फ्रॉम हेवन लेक, ट्रेवल्स थ्रू सिकियांग एंड तिब्बत, टू लाइफ्स मेमोयर। शशि थरूर जी का बुक का क्या है? शो बिजनेस, वाल्टर एसिलेंस फायरवेज, द रूट्स ऑफ एशियन इंडिया। अमिताभ घोष का बुक का नाम क्या है? द ग्लास पैलेस। ये थोड़ा सा आपको सही से साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा।
क्योंकि इसका PDF नहीं, ये बुक ही है मेरे पास। हालांकि मैंने इसको फोटो खींच लिया है, वैसे मैंने नहीं खींचा ये टेलीग्राम से मिला है। अगर आपको भी इसका PDF चाहिए तो आप मेक श्योर कि कमेंट करें, देन फिर हम लोग आपको मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। फियरलेस गवर्नेंस डैश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस की पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी जी ने फियरलेस गवर्नेंस को लिखा है। किरण बेदी ने लिखा है फियरलेस गवर्नेंस को। अच्छा, किरण बेदी से क्वेश्चन हम लोग का पहले बन चुका है। तो अगला और कुछ देख लेते हैं इसके बुक्स। डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, कब तक सहोगे, प्रसिद्ध लेखक और पुस्तक है। जैसे अनिरुद्ध सूरी के बुक का नाम क्या है? द ग्रेट टेक गेम। अनुज धर के बुक का नाम क्या है? व्हाट हैपेंड टू नेताजी। अनुज धर के बुक का नाम है व्हाट हैपेंड टू नेताजी। बैक फ्रॉम द डेड, CIA आई ऑन साउथ एशिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई के उपन्यास के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक आपका हो गए कौन कौन से? जोनाथन सफरन फायर, खालिद हुसैन, यान मोर्टल या कैरल बर्स्ट। तो आपका लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं यान मोर्टल। यान मोर्टल जी ने ही या लाइफ ऑफ पाई लिखा था। और इसमें कुछ देख लेते हैं, जोनाथन सरफान फायर के लेखक कौन है? इसने किस बुक को लिखा है? एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड। ये एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड के लेखक हैं जोनाथन सरफान फायर। खालिद हुसैनी ने कौन सा बुक लिखा है? द काइट रनर। और कौन सा? ए थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स। द काइट रनर खालिद हुसैन ने लिखा है, और ए थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स भी खालिद हुसैन जी ने ही लिखा है। दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है? ओथेलो के लेखक कौन है? तो ओथेलो के लेखक आपके कौन हो गए? विलियम शेक्सपियर हो गए। ओथेलो के लेखक विलियम शेक्सपियर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देख, अच्छा विलियम शेक्सपियर से और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हेमलेट के भी लेखक विलियम शेक्सपियर है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट। हेमलेट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट के भी लेखक विलियम शेक्सपियर ही हैं। अगला क्वेश्चन, 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक किताब आपका किसने लिखा है? ज्योतिबा फूले ने लिखा है। गुलामगिरी नामक किताब आपका ज्योतिबा फूले ने लिखा है। और ज्योतिबा फूले से आपको एक चीज पता होगा कि सत्यशोधक समाज जो है ना, उसका स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स उपन्यास 5 पॉइंट समवन। 3 इडियट जो है वो इसी नोवेल से लिया गया। 5 पॉइंट समवन जो लिखा गया 3 इडियट्स, वो आपका 5 पॉइंट समवन ने के नोवेल से ही इसको एक पार्ट लिया गया है। तो वो किसने लिखा है? क्या वो खुशवंत सिंह ने, नोविनल चक्रवर्ती ने, चेतन भगत ने, या आपका दुर्जोय दत्ता ने? किसने लिखा है? आप इसका आंसर कमेंट में कर लीजिएगा। आज का क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आया हो। अगर क्लास पसंद आया है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दें। बने रहिए, मिलते हैं कल। अच्छा, इसमें हम लोग करीब बुक्स एंड ऑथर के 200+ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे। शायद आपको अगर पहली बार विजिट किया तो आपको पता चल गया होगा किस तरह इस क्लास में हम लोग आपको क्या बताएं, इस चैनल पर हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, यहीं इसको स्टॉप करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।